नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में कवर करूँगी डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आसन। और आसन के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप सुबह उठते ही आप 1 या 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लें और उसमें हनी और लेमन मिक्स करके पिएं। इससे होगा क्या, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रिपेयर होगा आपका मोशन पास करने के लिए। अगर आप शहद नहीं लेते हैं आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप खाली नींबू डाल के भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नींबू और शहद में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं या कोई और रीज़न है, तो आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले 2 ग्लास पानी के अंदर मेथी, धनिया सीड्स होती हैं और जीरा और सौंफ ये डाल के रख दें। ओवरनाइट इसको सोक होने दें और जब आप सुबह उठते हैं इस सेम पानी को आप उबाल लें। उबालने से उसके बाद आप उसको ल्यूक वार्म टेम्परेचर पे ले आएं और फिर उस पानी को कंज्यूम करें। आप देखेंगे आपके डाइजेशन सिस्टम तो इम्प्रूव हो ही रहा है, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी हेल्थ इश्यूज में भी ये हेल्प करता है। तो हम दोबारा से अपने आसन पे आते हैं और हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। इसको हम थंडरबोल्ट पोज भी बोलते हैं। इसको करने के लिए आपको अपने पैरों को, जो आपकी एड़ी है वो अपने हिप रीजन के नीचे रख लें और इस तरह से 2 से 3 मिनट इस पोज में बैठें। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है और आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। आप जब भी अपनी मील कंज्यूम कर रहे हैं, कम से कम 5 to 10 मिनट्स अगर आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आप फील करेंगे कि आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है इसको बैठने से। क्योंकि जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा स्टमक में, वैसे ही आपका फूड को डाइजेस्ट करने का सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। तो आप वज्रासन में दिन में आफ्टर हैविंग योर मील आप बैठ सकते हैं और मॉर्निंग में आप 2 से 3 मिनट आप बैठें और 1 से 2 मिनट इनहेल और एक्सहेल करें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आई एम श्योर इसको करने के बाद आप बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। उसको करने के लिए आप अपनी इस पोजीशन में बैठ जाएं। इसको बोलते हैं हाफ फिश पोज और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आपको स्टमक पे ट्विस्ट देता है जिससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं। आप अपने हाथ को इस तरह से रखें और पीछे की तरफ देखें और होल्ड योर ब्रेथ टिल द काउंट ऑफ 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. So let's repeat. अब फिर से अपने पैर को इस तरह से रखें और अपनी
इस पैर को रखने के बाद आप अपने हाथ से अपने इस पैर को खींचें और पीछे की तरफ देखें एंड होल्ड योर ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आप चाहे तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ब्रेक भी ले सकते हो और इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो फिर से अपने पैर को इस तरह से ट्विस्टेड पोजीशन में रख लें और अपने हाथ से अपने नी को खींचें और अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए आप अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखना है और पीछे की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. So keep moving guys. Let's repeat. और फिर से इस तरह से अपनी ब्रेथ को होल्ड करें और स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन आसनों को हम बोलते हैं ट्विस्टेड आसन, जिससे आपका एब्डोमिनल मसल्स पे काफ़ी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है। तो इसी के साथ हम अपना तीसरा आसन शुरू करेंगे, जिसको कहते हैं मलासन। मलासन में बैठने के लिए आप अपने पैरों को इस तरह से रख लें और अपनी इस एल्बो से इस घुटने को, दोनों घुटने को खींचें और ये पोजीशन ले लें। इसको हम गार्डन पोज भी बोलते हैं। ये हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण योगासन आपका रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इसको इस तरह से अपनी बैकबोन को कोशिश करें अपनी गर्दन को सीधा रखने की और स्ट्रेच। आप कम से कम इसमें 1 मिनट के लिए बैठिए। ये आपके एब्डोमिनल रीजन को ओपन करता है, जो आपके मोशन पास करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड कीप डूइंग। अपना मैक्सिमम एफर्ट्स इसमें दें। कीप सिटिंग एटलीस्ट फॉर 1 or 2 minutes। आप इसी आसन में बैठें। आप इन आसनों को सुबह पानी पीने के बाद, जो आप ल्यूकवार्म वाटर कंज्यूम करेंगे, उसके बाद ये आसन कर सकते हैं। इससे आपका मोशन पास करने के लिए बॉडी एक्टिवेट होती है और आपका इजीली मोशन पास हो जाता है। इनिशियली आपको अगर ट्रबल है भी, लेकिन आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे इफेक्ट जरूर फील होगा। एंड रिलैक्स। You can take a break। और जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे तो हम बढ़ेंगे अपने अगले आसन की ओर, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग पोज और मुंडकासन। इसको करने के लिए आप अपनी जो फिस्ट है उसको एब्डोमिनल के इधर रखें, नीचे की तरफ, और अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं एंड अपने हेड को फ्लोर पे टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। Hold your breath। 9 10। Keep doing। And
एंड रिलैक्स। ये आपकी ब्लोटिंग और गैस पास करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। आप अपने एब्डोमिनल मसल यहाँ पे अपने फिस्ट को रखें और अपने बॉडी को नीचे की तरफ लेके आए एंड पुट योर हेड ऑन द फ्लोर एंड काउंट टिल 10। 1 2 3 4 5 6 7। होल्ड योर ब्रेथ। 8 9 10 and relax. इससे जो भी आपकी ब्लोटिंग और गैस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हमारी ब्लोटिंग और गैस रिलीज होती है। अब हम अपना आखिरी आसन करेंगे। उसको करने के लिए आप अपनी मैट पे इस तरह से लेट जाए। इस आसन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड कोबरा आसन और त्रिकोण भुजंगासन। इसको करने के लिए आप अपने मैट पे बेली के बल लेट जाएं और अपने हाथों को ठीक चेस्ट की तरफ और अपनी एल्बो को बॉडी के क्लोज करते हुए ऊपर की तरफ आए और अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। होल्ड योर ब्रेथ। 6 7 8 9 10। एंड फिर से हम दूसरी तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. Relax for a few seconds and then again let's start. Again up. Keep your position, hand position on the same place and look up and then look towards your leg. अपनी हील को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Keep holding your breath. इस आसन को करने से आपका जो एब्डोमेन है वो ट्विस्ट होता है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। एंड रिलैक्स। सो फ्रेंड्स, आप इन 5 आसनों को अपने घर पे कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे सजेस्ट करना चाहती हूँ। जब भी आप पूरे दिन में अपनी मील कंज्यूम करेंगे, उसके 10 से 15 मिनट के बाद कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी अपनी मील के बाद ले रहे हो। इससे क्या होता है, जो आपका फूड है जो आपके स्टमक में है वो बहुत फास्ट डाइजेस्ट होता है और नेक्स्ट डे आपको बहुत हेल्प मिलती है अपने मोशन को ईजिली पास करने में। तो इन सब टिप्स को ध्यान में रखते हुए इन आसनों को आप कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है। टेक केयर। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।